बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, अब जो हमने क्वेश्चंस करने हैं वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं जिनको हमने डिस्कस करने हैं कि हमारे पास क्या आएंगे। अब स्टूडेंट स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस का चैप्टर पढ़ रहे हैं। वो कहते हैं व्हाट इज़ मेंट बाय स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस। हमने कहा था कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस एक आर्ट है जिसमें से हम ड्रॉ कर सकते हैं कंक्लूजन और इन्फ्रेंसेस अबाउट पॉपुलेशन। अगर हमें लिमिटेड इन्फॉर्मेशन कंटेन सैम्पल है कि हम जब भी हमारे पास पॉपुलेशन लार्ज होती है हम उस लार्ज पॉपुलेशन में से सैम्पल कलेक्ट करते हैं और उस सैम्पल की बेस पे हम क्या करते हैं अपने कंक्लूजन या इन्फ्रेंसेस बना रहे होते हैं। एंड दिस प्रोसीजर इज़ कॉल्ड द स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस। सेकेंड हम कहते हैं व्हाट इज़ एस्टिमेशन। एस्टिमेशन क्या होता है? जब हम एस्टिमेटर को यूज़ करते हुए एस्टिमेट फाइंड कर रहे होते हैं। एस्टिमेटर बेसिकली आपके पास क्या होता है? फार्मूला होता है। हम कहते हैं द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग जजमेंट अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर फ्रॉम अ सैम्पल स्टैटिस्टिक इज रेफर्ड एज द स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन और सिंपली एस्टिमेशन। सैम्पल स्टैटिस्टिक भी फार्मूले को कह रहे हैं कि आप फार्मूले के ज़रिए अपनी जो वैल्यूज़ फाइंड कर रहे होते हैं उसको उस प्रोसीजर्स को हम कह रहे होते हैं स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन। इस तरह पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन में क्या फ़र्क है? पॉइंट एस्टिमेशन में स्टूडेंट फ़र्क होता है कि जब आपके पास ओनली सिंगल वैल्यू आपको अवेलेबल हो रही होती है, और इंटरवल एस्टिमेट आपके पास क्या होता है? जब आपको रेंज ऑफ द वैल्यूज़ गिवन होती है वो आपके पास इंटरवल एस्टिमेट हो जाता है। इसी तरह आपने डिफ्रेंशिएट करना है एस्टिमेटर और एस्टिमेट। ये मैं बार बार आपको कहती आई हूँ कि एस्टिमेटर क्या है और एस्टिमेट क्या है। स्टूडेंट, एस्टिमेटर हमारे पास क्या होता है कि फार्मूला या रूल होता है, रूल और फार्मूला होता है जिसके ज़रिए हम अपनी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। और एस्टिमेट क्या होता है? स्पेसिफिक वैल्यूज़ को कहते हैं। जैसे कि आप एक्स बार मालूम करते हो समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। ये जो फार्मूला है एक्स बार ये हमारे पास एस्टिमेटर है, या आपके पास क्या है? एस्टिमेटर कहलाता है। और जो आप स्पेसिफिक वैल्यूज़, फॉर एग्जांपल आपके पास 20 स्पेसिफिक वैल्यू आई है सॉल्व करने के बाद, तो वो एस्टिमेट है। तो एस्टिमेटर और एस्टिमेट में क्या फ़र्क होता है कि एस्टिमेटर इज़ अ रूल और फार्मूला और एस्टिमेट इज़ अ स्पेसिफिक वैल्यू। इसी तरह अनबाइज्ड एस्टिमेटर क्या होता है? स्टूडेंट, अनबाइज्ड होता है जिसमें कोई मिस्टेक नहीं होती। आपकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ होती है वो ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर की इक्वल होती है। जब एक्सपेक्टेड वैल्यू ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर की इक्वल होती है दैट इज़ कॉल्ड एन अनबाइज्ड एस्टिमेटर। 6 हमारे पास है कि इट इज़ पॉसिबल टू हैव मोर देन वन अनबाइज्ड एस्टिमेटर फॉर एन अननोन पैरामीटर। गिव एन एग्जाम्पल। तो हम कहते हैं येस, फॉर एग्जाम्पल बोथ द सैम्पल मीन एंड सैम्पल मीडियन आर अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन म्यू है, तो ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। देन व्हाट इज़ मेंट बाय कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल मैंने आपको बताया भी था कि दो इंटरवल्स हमें गिवन हो जहाँ हम इतने कॉन्फिडेंट होते हैं, हमें इतना यकीन होता है कि ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर उन लोअर एंड अपर लिमिट्स के दरमियान जो है वो लाई कर रही होगी, तो दैट इज़ कॉल्ड द कॉन्फिडेंस इंटरवल। और इसकी डेफिनेशन आपके पास लिखी हुई है। मेजॉरिटी 95, 99, 19, 8 एंड 90 जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है यूज़ हो रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाता है क्वेश्चन कि a random sample of size n is taken from the population with unknown mean and unknown variance. Then non-variance, unknown mean and non-variance. What is the 95 confidence interval for mu? अब जब नॉन वेरियंस होता है आपके पास देन आप जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहे होते हो, क्योंकि आपको पता है 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल को जब आप टेबल वैल्यू में देखोगे तो आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो ±1.96 आपके पास आएगी। इसी तरह स्टूडेंट आपके पास अगर सिग्मा अवेलेबल है तो एन अगर ग्रेटर देन है या लेस देन है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सिग्मा नॉन है तो आप जी डिस्ट्रीब्यूशन ही लगाओगे जो कि आपके पास लगी हुई है और यह आपके पास सॉल्व हो जाएगा। व्हाट इज़ बाय द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है? लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है कि द प्रोबेबिलिटी 0.95 एंड 99 इज कॉल्ड द कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट और लेवल ऑफ कि आप कितने % श्योर हो गए ये चीज़ अकर हो सकती है, उसको कहते हैं आपका लेवल कितना ज़्यादा है उस चीज़ के बारे में। इसी तरह आ रैंडम सैम्पल साइज इज टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन विद अननोन मीन म्यू एंड वेरिएंस भी अननोन हो, तो 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर आपने फाइंड करना है, अगर आपके पास वेरिएंस अननोन है तो स्टूडेंट आपके पास क्या लगेगा? टी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी। और ये ऑलरेडी मैं डिफरेंस डिस्कस भी कर चुकी हूँ। टी डिस्ट्रीब्यूशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ रही है। देन पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं? हम कहते हैं वी वांट टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ अ न्यू डाइट यूजिंग 10 एनिमल्स, द वेट्स ऑफ एनिमल्स बिफोर एंड आफ्टर जो हम चेक करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द पेयर्ड ऑब्जर्वेशन कि हम पेयर्ड बनाते हैं। इसी तरह इन द इज द सैम्पल स्टैंडर्ड डिविएशन इज़ अ बाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन। बाइज्ड हमारे पास ये होगा और अनबाइज्ड हमारे पास गिवन होता है, और ये ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं।
अब उन्होंने स्टूडेंट एन दिया हुआ है, एक्स बार दिया हुआ है, सिग्मा गिवन है जी। जब सिग्मा गिवन है इट्स मीन जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ हो गया, आप फार्मूलाज में वैल्यूज पुट करो, आंसर 2 कॉन्फिडेंस इंटरवल आपके पास आ जाएंगे। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की भी कन्फ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।